सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मंत्र जाप किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार से करना चाहिए। जो भाई बहन भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, तंत्र मंत्र यंत्र से पीड़ित हैं, वो किस प्रकार से जाप करें। क्या जाप के लिए किसी माला का होना आवश्यक है या बिना माला के भी जाप किया जा सकता है? किस प्रकार से जाप करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं पंडित ललित शास्त्री। आप देख रहे हैं ललित ज्योतिष समाधान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जाप करने के लिए आप निश्चित तौर पर माला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप माला का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। माला का प्रयोग करने से आपको यह याद रहता है कि आपने कितनी माला का जाप किया। अगर आप किसी देवी देवता का संकल्प लगाकर जाप कर रहे हैं तो आपको यह पता होता है कि मैंने भाई 11 माला कर ली, 21 माला कर ली। अगर आपने संकल्प माला का उठाया है तो आप माला से जाप करेंगे। अगर आपने संकल्प ये उठाया है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपका 1 घंटे जाप करूंगा, 2 घंटे जाप करूंगा, तो आप माला का प्रयोग ना भी करें तो कोई बात नहीं है। मन में बेवजह का संशय बिल्कुल भी लाने की जरूरत नहीं है कि मैं माला प्रयोग करूं या ना करूं। मेरे अनुभव में ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने माला का प्रयोग नहीं करा, तरह तरह की देवी देवताओं की सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई और अच्छा उन्हें साधना के क्षेत्र में सफलता मिली। तो बेवजह इस चक्कर में ना पड़े कि मैं माला का प्रयोग करूं या ना करूं। हाँ, करते हैं तो आपको गिनती याद रहती है। तो ये हो गए 2 तरीके। भाई, तीसरा तरीका है, अगर आपका कोई मंत्र छोटा है, मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हैं, शिवो हम पढ़ते हैं, वाहे गुरु पढ़ते हैं, या सिर्फ ओम का जाप करते हैं, तो आप आजपा जाप कर सकते हैं। बहुत से भाई बहनों को मैं बता चुका हूं कि आजपा जाप के बहुत फायदे मिलते हैं। आजपा जाप के लिए आपको किसी माला की जरूरत नहीं है। आप अपनी सांसों के साथ किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे आपने सांस ली तो मंत्र आधा बोला और सांस छोड़ी तो मंत्र आधा बोला। अगर आपका मंत्र बड़ा है तो जरा प्रैक्टिस करिए। आजपा जाप में हम किसी भी मंत्र को डाल सकते हैं, प्रैक्टिस की बात होती है। मान लीजिए आपको शिवो हम बोलना है, तो आपने जब सांस ली तो आपने शिवो बोला और छोड़ी तो हम बोल दी। राम राम बोलना है तो एक में राम बोला, सांस ली तो राम और सांस छोड़ी तो राम। मंत्र बड़ा है तो मंत्र को 2 भागों में बांट लीजिए, सांस लेते हुए आधा जाप और सांस छोड़ते हुए आधा जाप। आजपा जाप कोई बहुत आसान चीज नहीं है, इससे ज्यादा कोई इफेक्टिव चीज नहीं है। जो भाई बहन भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं उनके लिए वरदान है आजपा जाप। आजपा जाप और मानसिक जाप वरदान है उनके लिए। कैसे? भाई, आप ने मंत्र को 2 भागों में बांट लिया, जल्दी से आपको आजपा जाप की आदत नहीं पड़ेगी, तो क्या करें, पहले अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि आप सांस लेते हैं तो आपका ध्यान रहता है या नहीं रहता, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका ध्यान रहता है या नहीं रहता। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो उसमें जब आप मंत्र को इंक्लूड करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो भाई बहन भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, आजपा जाप करें, आपका प्रेत मजबूर हो जाएगा आपके शरीर से जाने के लिए। अब बात करते हैं हम मानसिक जाप के बारे में। मानसिक जाप का मतलब है आपकी जो जीभ है इसको ऊपर वाले तालू से लगाकर आपको अपने होठ बंद करके, ना होठ हिलने चाहिए ना जुबान हिलनी चाहिए, बिना होठ और जुबान हिलाए आपको जाप करना है। और ये जो मानसिक जाप है ये सीधा आपके सूक्ष्म शरीर को जाकर, आपकी आत्मा को जाकर लगता है। जो आजपा जाप है और जो मानसिक जाप है, दोनों आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन मानसिक जाप से भी कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम देता है आजपा जाप। लेकिन आसान नहीं होता। जो भाई बहन आजपा जाप नहीं कर पा रहे वो मानसिक जाप करें, इससे भी आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं तो चलते फिरते उठते बैठते, बाथरूम में, टॉयलेट में, कहीं भी आप बैठे हैं, बेझिझक मानसिक रूप से किसी भी मंत्र का आप जाप करें। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो भाई आप सिर्फ अपने गुरु मंत्र का जाप करें और किसी भी मंत्र का जाप आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते फिरते उठते बैठते जाप करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में आप जाप करने का नियम बनाइए।
मान लीजिए आप आधा घंटा बैठ सकते हैं, 1 घंटा बैठ सकते हैं, 1.5 घंटा बैठ सकते हैं, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं, आप बैठ के जाप करने का आदत बनाइए। भाई बैठ के जाप करने की आदत क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसको ये समझ आता है कि मुझे जाप करना है और उसको जाप करने की आदत पड़ती है। अगर आप बैठकर जाप नहीं करते, सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते मानसिक जाप करते हैं, तो जल्दी से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होता। और सारा खेल ही यहां सबकॉन्शियस माइंड का है। चाहे आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, क्योंकि उसने आपकी सत्ता पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर अधिकार जताया है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीतना है। एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि भाई सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। मान लीजिए एक घर है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो है आपके घर का दरबान, गेटकीपर। आप गुस्सा करते हैं, भाई कोई आया बाहर से, आपके गेटकीपर को समझा के चला गया, गुस्सा नहीं करना। उसको समझ में आ गया वो क्या करेगा। पीछे जो 9 गुना ताकत लिए बैठा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, गुस्सा तो वो करने आता है। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सबकॉन्शियस माइंड पर ही सत्ता जमा ली है नकारात्मक ऊर्जा ने आपकी। आपको इससे बाहर निकल के आना ही आना है। हमारे वीडियोस में, ललित ज्योतिष समाधान में, मैं क्यों कहता हूं कि मेरे मंत्र आप बार बार सुनिए, लगातार बार बार सुनते रहिए, कानों में लीड लगाकर सुनिए, जब समय खाली है तब सुनिए। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हनुमान जी का, माता काली, भद्रकाली का, भैरव जी का मंत्र बार बार जा रहा है। आपके अंदर जो प्रेत बैठा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चक्र पे बैठा है, उसको ये समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति को मंत्र सुनने की आदत है, मंत्र जाप करने की आदत है, मैं इसके सबकॉन्शियस माइंड पे सत्ता नहीं जमा कर रह सकता। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाता है कि मैं ये मंत्र सुन रहा हूं, मैं भगवत प्राप्ति की तरफ हूं, मैं ईश्वर प्राप्ति की तरफ हूं, मैं अपने जीवन का कल्याण करने की तरफ हूं, तो कोई प्रेत आपके शरीर के अंदर नहीं रह सकता। तो आप सभी भाई बहन जाप जरूर करें, बैठकर जाप जरूर करें। भाई आजपा कर सकते हैं आजपा करिए, मानसिक कर सकते हैं मानसिक करिए। ऐसे भाई बहन जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित नहीं है, वो बोलकर भी जाप कर सकते हैं। ऐसे भाई बहन जिनके पास कोई सिद्धि है, शक्ति है, दूत है, वो भी बोलकर जाप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भाई बहन भाई जिनको भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, वो या तो आजपा जाप करेंगे या मानसिक जाप करेंगे, बोलकर बिल्कुल भी जाप नहीं करेंगे। अगर आप बोलकर जाप कर रहे हैं अभी तक तो तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत बलवान हो जाएगी और आपको परेशानी बढ़ती हुई दिखेगी। आप कहेंगे भाई मैं पूजा भी बहुत करता हूं, मेरे को नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। तो वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जाप को ग्रहण कर रही है। हालांकि जब आत्मा शरीर त्यागती है तो आप चाहे किसी भी तरीके से जाप करें, वो आपको लौटा दिया जाता है। लेकिन भाई जब तक आप जीवित हैं तब तक तो कम से कम अपने जाप का लाभ उठाइए। आप जाप कर रहे हैं, आपको ही उसका लाभ मिलना चाहिए।